हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट पाठशाला। तो आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके क्वेश्चन लेकर आने वाले थे प्रीवियस ईयर के, लेकिन अभी ये रखा है कि 22 नंबर का आपका पूरा ये मॉड्यूल आ रहा है। तो पहले 22 नंबर के सारे चैप्टर्स हम कर लेंगे एक एक करके, उसके बाद हम 22 नंबर का एक साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अभी 3 रहते हैं, जिसमें से आज जो है ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। जैसे जब इसकी बात हम जब कर रहे हैं मेंडलीव तक जब हम आएंगे तो आप देखोगे कि 63 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नोन होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि हर एक एलिमेंट का ना केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ना होता है। तो केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए अब हर एक का आप अलग अलग पढ़ते जाएंगे तो दिक्कत होती है। तो इस तरीके का एक पैटर्न बनाना चाह रहे थे जिससे हम पढ़ें और सारी चीज़ें जो हैं हमें एक साथ से फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता चल जाए। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे केमिस्ट की शॉप होती है, तो केमिस्ट की शॉप में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, अब अगर वो उसको ढंग से असेंबल करके नहीं रखेगा तो आप ज़्यादातर देखेंगे वो ए वाले जो मेडिसिन्स हैं वो एक जगह रखते हैं, बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो रखते हैं। तो ये उनका तरीका है कि जब भी कोई मेडिसिन उनको ढूंढनी होगी तो वो इस तरीके से ढूंढ लेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि पीरियोडिक टेबल हमें इसीलिए चाहिए कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उनको अच्छे से स्टडी करना है। तो वो कैसे स्टडी करेंगे, तो उनको किसी न किसी तरीके से अरेंज करना है, एक टेबल में एक बॉक्स में रखना है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाएँ आसानी से। तो दिस इज़ वाई वी नीड पीरियोडिक टेबल। अब इसमें अगेन बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉबरिनर्स ट्रायड्स। डॉबरिनर्स जो होते हैं वो जर्मन केमिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं ना, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उस 3 एलिमेंट्स के अंदर ये क्या देखते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स के अंदर ये देखते हैं ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायड वर सिमिलर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहली चीज़ तो ये बोलते हैं कि जितने भी मैंने ट्राइड्स बनाए हैं तीनों के तीनों, हर एक ट्राइड में ना 3 एलिमेंट होते हैं और तीनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं सेम होते हैं, यानी कि आप एक ट्राइड को एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो करते क्या हैं, उसके अंदर वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं और वो देखते क्या हैं कि जो पहला वाला है, जैसे मान लीजिए जो पहला वाला है, जैसे मान लीजिए कोई भी ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है एंड सी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए एटॉमिक मास 20 है, इसका 30 है और इसका 40 है। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि इसके एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास का जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करके 20 + 40 60 उसको डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो वो इसका एटॉमिक मास देता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन मतलब कि एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो इसका देता है, बीच वाले का एटॉमिक मास हमें देता है। ठीक है, तो इस तरीके की एक कैलकुलेशन वो निकालते हैं। तो आप ट्राइड को देखने के लिए टेबल 6.1 को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ट्राइड बनाने के बाद ये रखते हैं सामने, लेकिन वो ना एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड बना पाते हैं। ठीक है, यानी कि 3 3 6 और 9 मतलब सिर्फ बहुत कम ट्राइड बना पाते हैं और जितने भी एलिमेंट उस टाइम नोन होते हैं ना, उन सबको उसमें असेंबल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इनका जो ये आइडिया होता है इसको माना नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं वो न्यूलैंड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आता है। तो ये एक इंग्लिश केमिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को रखना शुरू करते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि हर एक
हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले से सिमिलर होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखा, तो जो 8th वाले की प्रॉपर्टी है और 1 वाले की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सिमिलर आती है। इस तरीके की एक असम्पशन ये देते हैं कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो हर एक और ये किससे रिजेंबल करते हैं इसको, जैसे हमारे यहाँ सा रे गा मा प ध है ना, ये होते हैं 7 सुर होते हैं, तो 8वां जो होता है वो स दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो पहला और जो 8वां होता है वो सिमिलर हो गया। इसी तरीके से जो इंग्लिश जो होते हैं वो डो रे मी करके आते हैं, तो उससे रिजेंबल करते हैं कि जैसे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, इसी तरीके से जो 8th वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर आता है। अब इनकी भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं। मेरिट्स का मतलब इन्होंने जो अच्छा कुछ बताया, और डीमेरिट्स की इनका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया प्रपोजल। तो मेरिट के अंदर आप देखोगे कि इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने मेरिट के अंदर आता है एटॉमिक मास वाज मेड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास है वो क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया इनके इस ऑब्जर्वेशन के बाद। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स, यानी कि हर कुछ एलिमेंट के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, मतलब वो हर एक पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक सेम मैनर में, एक सेम मैनर में अपने प्रॉपर्टीज़ को या अपने आप को रिपीट करना, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, है ना। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी आपने सेम बता दी, तो इसी तरीके से वो ये बताना है, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिलवाया कि एलिमेंट्स के अंदर देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से हमें 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती हैं कि दूसरे साइंटिस्ट को आइडिया मिल जाता है कि हम एक तो एटॉमिक मास के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, दूसरा पीरियोडिसिटी की बेसिस पे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन 2 चीज़ों को लेकर हम इस पर काम कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ तो ये जो पूरा इन्होंने बताया था कि पीरियोडिसिटी है फर्स्ट और 8 जो सेम होता है, वो 40 यू से ज़्यादा जिनका एटॉमिक मास है उन पे एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये हो गई कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो वो फर्स्ट और 8 सिमिलर ना हो के फर्स्ट और 9th सिमिलर एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से जो है इनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो ये आपको यही करना है। आपको सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे डॉबरे ने पढ़ा, तो डॉबरे ने क्या प्रपोज किया, उसके बाद उनके डीमेरिट कि एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, अगर मेरिट होती तो हम वो भी पढ़ते हैं। और न्यूलैंड का भी आपने क्या करना है कि उन्होंने क्या बताया था, उनके क्या फ़ायदे थे और उन्होंने क्या लिमिटेशंस थी, क्या नुकसान थे, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हम चलते हैं अब मेंडलीव पे। ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसके पूरे के पूरे बेसिस पे आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनी हुई है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअली ये रशियन केमिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही काम किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, केमिकल एंड फिजिकल, यही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। तो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब केमिकल एंड प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास के बेसिस पर। आगे आप पढ़ेंगे कि पूरी टेबल इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर ही आराम से रखना शुरू किया और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए। अब मेन फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो उन्होंने टेबल बनाई जो हाईली एक्सेप्टेबल थी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी जिनको आगे जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इनके मेन फीचर्स क्या थे, पहली चीज़ इन्होंने रो एंड कॉलम में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने पीरियड कहा था जो कि 6 थे टोटल, और इस पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन पीरियड शो रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट वाला, इस तरीके से जैसे आपकी नोटबुक में लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो भी था उनको इन्होंने बोला पीरियड्स, और ये टोटल 6 थे। और ये बोलते हैं कि वो एक रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब कि एक सिमिलर पैटर्न शो करते हैं,
ठीक है, लेफ़्ट टू राइट देखने में वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में एक पैटर्न शो करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप्स कहा जो कि टोटल 8 होते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो इनमें भी सिमिलर ग्रेडेशन दिखाते हैं टॉप टू बॉटम। अब वर्टिकल क्या होता है, टॉप टू बॉटम, देखो वर्टिकल होता है इस तरीके से ऊपर से नीचे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से जो आप नोटबुक में लाइन देख रहे हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप कहा गया, 8 होते हैं टोटल, और पर्टिकुलर ग्रुप में केमिकली सिमिलर होते हैं नेचर में। ग्रुप के अंदर जो जितने भी एक ग्रुप के अंदर जितने भी आप एलिमेंट पढ़ोगे वो केमिकली सिमिलर होते हैं नेचर के अंदर। तो ये बहुत बहुत एक सिंप्लीफाइड चीज़ थी कि हम एक ग्रुप को बहुत अच्छे से एक साथ से पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके केमिकल नेचर सेम होगा। अब ये भी ग्रुप में भी वही चीज़ है जो पीरियोडिक में थी, पीरियड्स में थी, कि रेगुलर ग्रेडेशन वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखाता है टॉप टू बॉटम के अंदर, ठीक है। इसके बाद मतलब जैसे अभी आपने फीचर्स पढ़े, फीचर्स में आपको बहुत इजीली आपको यही सबसे पहली लाइन तो ये है कि रो और कॉलम में चेंज वो उसको डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल रो जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और एक रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते हैं लेफ़्ट टू राइट के अंदर। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप 8 होते हैं टोटल, और ग्रुप में भी केमिकली सिमिलर होते हैं जितने भी एक ग्रुप के अंदर होता है, और ये भी रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसके बाद आप पढ़ते हैं मेंडलीव की मैरिट्स, मतलब अच्छाइयाँ कि हमें इससे पता क्या क्या चला, ठीक है। अब मैरिट्स के अंदर आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट, इसने एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ा। उस टाइम जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो 63 एलिमेंट्स वर नोन, और 63 के 63 को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा, ठीक है, उनको पोजीशंस में रखा। इसके अलावा इन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस जिसमें ब्लंडर्स थे, पहले उनको गलत निकाला गया था, इन्होंने एटॉमिक मासेस को ठीक किया और अपने टेबल्स में लिखा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बहुत बढ़िया करी, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखना शुरू किया, और इन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम आए। आपने एटॉमिक मासेस के बेसिस में रख दिया और प्रॉपर्टीज सेम ही नहीं आ रही है ग्रुप में या पीरियड में, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको पढ़ना तो अलग से ही पड़ेगा। तो इन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखने के लिए इन्होंने क्या करा, जब इनको सेम प्रॉपर्टी वाला नहीं मिला तो उसकी स्पेस जो है इन्होंने ब्लैंक छोड़ दी, और आगे जाके उस एलिमेंट को रखा जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर मैच हो रही थी, और उस सिमिलर और उस वैकेंट जगह को इन्होंने बोला कि अभी नोन नहीं है लेकिन आगे जाके ऐसे एलिमेंट ज़रूर मिलेंगे जो इस वैकेंट जगह को भर देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने इनका नाम भी दिया, जैसे मान लीजिए सिलिकन से पहले, मान लीजिए टेबल है, टेबल में सिलिकन लिखा हुआ है, ठीक है, सिलिकन से पहले कोई डब्बा ऐसे खाली छोड़ दिया उन्होंने कि ये तो फ्यूचर में भरेगा, ठीक है, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया एका सिलिकन, एका सिलिकन। ऐसे बोरॉन से पहले भी उन्होंने एक जगह छोड़ी, उसको एका बोरॉन, ठीक है, इस तरीके से। और बाद में इसके जैसे एका सिलिकन की जगह जर्मेनियम ने ले ली जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, तो बाद में मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी मदद से वैलेंसीज को पढ़ना बहुत इजी हुआ। बहुत सारे ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऐसे हैं जिनके मतलब ग्रुप में और पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो सिमिलर देखी गई, तो इससे वैलेंसीज को पढ़ने में बहुत आसानी हुई। अब आते हैं लास्ट मेंडलीव के टॉपिक पे कि मेंडलीव के डिफेक्ट्स क्या थे, मतलब इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी जो कमियां रह गई वो पढ़नी है। अब यहाँ पर इसने बोला सबसे पहले था जो डीमेरिट वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम रख रहे थे। अब जो हाइड्रोजन था वो एल्कलाई की प्रॉपर्टी भी शो करता है और हेलोजन की भी प्रॉपर्टी भी शो करता है, यानी ग्रुप 7th A में भी आना चाहिए था और ग्रुप 1st A में भी आना चाहिए था, क्योंकि 1st A में उन्होंने रखा है जो एल्कलीज होते हैं और हेलोजन वाले जो उन्होंने 7A में रखे थे, तो वो हाइड्रोजन को कहाँ रखते, तो लेकिन उन्होंने 1st A में ही रख दिया, और उसका रीज़न वो नहीं बता पाए कि उन्होंने वहीं क्यों रखा उसको। दूसरा, कहीं पर भी आइसोटॉप्स की पोजीशन जो है वो नहीं बना पाए पीरियोडिक टेबल के अंदर। आइसोटॉप्स आपने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा होगा कि एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो मासेस अलग अलग होते हैं, तो उनकी पोजीशन अलग अलग जगह पे होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। इसके अलावा
एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि कई जगह पर उन्हें प्रॉपर्टी सेम करने के लिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन्होंने रखना था, लेकिन कई जगह पर प्रॉपर्टी सेम रखने के लिए उन्होंने बड़े एटॉमिक मास को पहले रख दिया और छोटे एटॉमिक मास को बाद में रख दिया। इसके अलावा उनकी जो डीमेरिट्स के अंदर दो और आती हैं, जो आती हैं कि केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट को भी उन्होंने एक ग्रुप में रखा है और केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को कई जगह पर उन्होंने सेपरेट किया है। ठीक है, तो ये उनके डीमेरिट्स होते हैं। तो अगर आपको ये लिखा हुआ पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे सकती हूँ। इसके अलावा इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।